हेलो दोस्तों। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है बारिश के पानी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बारिश के पानी की कहानी। एक गांव में मानो अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन तभी वहाँ गांव में एकदम से खुश्क साली आ जाती है। इस बात से सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। आप ठीक कहते हैं पापा। मैंने सुना है आसपास के सभी गांव में बारिश हो रही है, लेकिन हमारे गांव में नहीं हो रही। पता नहीं आखिर अल्लाह ताला क्यों हमारे गांव से नाराज है, जो हमारे गांव में बारिश नहीं करवा रहा। अपने मम्मा पापा को परेशान देखकर मानो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक पीर बाबा रहता है। अगर वो चाहे तो हमारे गांव में भी बारिश करवा सकता है। अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन उस पीर बाबा को यहाँ बुलाना चाहिए। लेकिन मैंने सुना है कि वो पीर बाबा बहुत पैसे लेता है, बिना पैसों के वो कोई काम नहीं करता। हम सभी गांव वाले पैसे इकट्ठे करके उसको दे सकते हैं। हमें किसी भी तरह अपनी फसल बचानी है। उसके बाद सभी गांव वाले ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके उस पीर बाबा को बुलावा भेजते हैं, लेकिन मानो को ये सब ठीक नहीं लगता। सुनिए, आप लोग अपने बचे खुचे पैसे उस पीर बाबा को मत दीजिए। मुझे उस पीर बाबा पे जरा भी भरोसा नहीं है। अरे तू कल की लड़की, हमें मत सिखा। हम सब गांव वाले तुझे बेवकूफ लगते हैं क्या? चल निकल जा यहाँ से और दोबारा बड़ों के बीच बोलने की हिम्मत मत करना। इस तरह कोई भी गांव वाला मानो की बात नहीं सुनता और अगले ही दिन वो पीर बाबा गांव में आकर अपने तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। 2 दिन के बाद तुम्हारे गांव में बहुत ज्यादा बारिश होगी और तुम्हारी फसल फिर से लहलहा उठेगी। पीर बाबा की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और पीर बाबा वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन गांव में बारिश नहीं होती। और ये सब देखकर सब गांव वालों को समझ आ जाता है कि उस पीर बाबा ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन शमसा नाम की एक लड़की मानो से मिलने आती है। शमसा मानो के कॉलेज में पढ़ती थी और पास के ही गांव में रहती थी। मानो, मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में खुश्क साली आ गई है और तुम लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हो। इसीलिए मैं तेरे और तेरे गांव वालों की मदद करने आई हूँ। लेकिन हमें तो बारिश की जरूरत है और तू इस मामले में हमारी क्या मदद कर सकती है? तू इस बात की फिक्र मत कर। यहाँ से 7 दिन की दूरी पर एक बड़ा जंगल है। उस जंगल में नीलम नाम की एक परी रहती है। मैंने सुना है वो बहुत ताकतवर परी है। उसके पास एक जादुई पानी का मटका है। उस मटके के पानी से तुम्हारे गांव में बारिश हो सकती है। ये सुनकर मानो खुश हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही उस जंगल की तरफ निकल जाती हूँ। इतना कहकर मानो अपने साथ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रख के उस जंगल की तरफ नीलम परी से मिलने के लिए निकल पड़ती है। पूरे 7 दिन का सफर तय करने के बाद आखिरकार मानो नीलम परी के पास पहुँच जाती है। उसके बाद मानो नीलम परी को अपने गाँव के तमाम हालात के बारे में बता देती है। देखो मानो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ताकत से 2 जादुई पर दूंगी और साथ ही जादुई बारिश करवाने के लिए मैं तुम्हें एक मटका दे रही हूँ। तुम इन परों को लगाकर हवा में उड़ते हुए आसमान के पास पहुँच जाना और फिर इस मटके के पानी से उड़ते हुए अपने सारे गांव में बारिश कर देना। इस पानी से तुम्हारे गांव में जादुई बारिश होना शुरू हो जाएगी। ये बात सुनकर मानो बहुत खुश हो जाती है
और नीलम परी से वो पर लेकर अपनी कमर पर लगा लेती है और उस पानी के मटके को लेकर उड़ते हुए अपने गांव चली जाती है। फिर गांव के ऊपर पहुंचकर मानो मटके का सारा पानी नीचे गिराने लगती है। देखते ही देखते वो पानी बड़े बादलों में बदल जाता है और गांव में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश का पानी खेतों में पड़ता है, तभी खेतों की सारी फसल सोने में बदल जाती है। ये देखकर सभी गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। इस तरह सोने की फसल को बेचकर सभी गांव वाले अमीर बन जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने जादुई बारिश के पानी की कहानी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।